बच्चे कहानी सुनने के लिए आ चुके थे। उन्होंने देखा कि आसमान की तरफ से एक कालीन उड़ता आ रहा है, जिस पे काफ की मलका बैठी है। मलका बच्चों के पास आ गई और बोली, प्यारे बच्चों, आज मैं खुद आई हूँ तुम सबको कहानी सुनाने के लिए। सब बच्चे खुशी से उछलने लगे। आज हम परियों की मलका से कहानी सुनेंगे। मलका हंसने लगी और बोली, अब सब बच्चे कालीन पे आ जाओ, मैं कहानी सुनाऊं। तमाम बच्चे उड़ने वाले कालीन पे बैठ गए। कालीन उड़ने लगा और मलका बच्चों को कहानी सुनाने लगी। किसी जंगल पे एक झोंपड़ी में मियाँ बीवी रहते थे। वो दोनों बहुत मेहनती थे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। एक बार इस आदमी की बीवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बीवी के इलाज के लिए ज्यादा रकम की जरूरत थी। आदमी बहुत परेशान था। वो सोच रहा था, मैं तो मजदूरी करता हूँ और थोड़े से पैसे मिलते हैं। अब अपनी बीवी के इलाज के लिए मैं ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा। इसकी बीवी ने उसे परेशान देखा और बोली, सरताज, क्या मेरे इलाज की वजह से परेशान हो? हाँ, परेशानी तो है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन अल्लाह कोई सबब बना देगा। सरताज, हमारी झोंपड़ी के साथ ही नीला जंगल है, जिसके दरख्तों की लकड़ी बहुत खूबसूरत है। आप दरख्त काट कर शहर बेच आना। मुझे यकीन है इन दरख्तों की कीमत ज्यादा होगी। ठीक कह रही हो, ये जंगल भी काफी मुख्तलिफ है और मुझे यकीन है इस मुख्तलिफ लकड़ी से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तुम अब आराम करो, मैं कुल्हाड़ा तेज कर लूं। ये कहकर आदमी कुल्हाड़ा तेज करने लग गया। अगले दिन उस आदमी ने तेज कुल्हाड़ा कंधे पे रखा और नीले जंगल की तरफ चला गया। इसने एक बड़ा दरख्त देखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा दरख्त है और इसकी लकड़ी भी बहुत पायदार है। मैं इसे काटता हूँ, मुझे इसके काफी पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर आदमी दरख्त काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही कुल्हाड़ा ऊपर किया, उसकी नजर दरख्त के ऊपर पड़ी। वहाँ एक चिड़िया का घोंसला था और चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में दाना डालकर उन्हें दाना खिला रही थी। आदमी ने जब ये देखा, उसने कुल्हाड़ा नीचे कर लिया और खुद से बोला, अगर मैं ये दरख्त काट देता हूँ तो चिड़िया का घोंसला टूट जाएगा। चिड़िया के बच्चे नीचे गिरकर मर भी सकते हैं। मैं ऐसे किसी जानवर का घर कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ये दरख्त नहीं काटूंगा। आदमी ने ये सोचकर कुल्हाड़ा नीचे कर लिया और वो जंगल में घूमकर कोई और दरख्त तलाश करने लगा। उसे एक और अच्छा दरख्त नजर आया। वो बेहद घना दरख्त था। आदमी को वो दरख्त पसंद आया और उसे काटने के लिए आगे बढ़ा। जब वो आगे आया, उसने देखा दरख्त की छांव में एक हिरन बारहसिंगा बैठे बातें कर रहे थे। बारहसिंगा कह रहा था, पूरे जंगल में बस ये एक दरख्त है जो मुझे बेहद पसंद है। इस दरख्त की छांव बहुत घनी है। हिरन बोली, ठीक कह रहे हो, मुझे तो ये दरख्त इसलिए भी पसंद है कि ये मेरी माँ के कब्र को छांव देता है। आदमी ने जब ये बातें सुनी, वो खुद से बोला, अगर मैं ये दरख्त काट दूंगा तो हिरन की माँ की कब्र पे छांव नहीं होगी और जानवरों का पसंदीदा दरख्त मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं किसी मखलूक की पसंद की जगह नहीं छीनूंगा। अगर कोई मेरी पसंद की जगह छीन ले तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये सोचकर आदमी ने फैसला किया कि वो दरख्त नहीं काटेगा। यही सोचते हुए वो आदमी दरख्त के नीचे बैठ गया। आदमी परेशान था और सोचने लगा, शाम हो चुकी है और मैं कोई दरख्त नहीं काट सका। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करवाऊंगा? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके पास वही चिड़िया आई जो दरख्त पे बैठी थी। चिड़िया ने आदमी से कहा, आपने जंगल से कोई दरख्त नहीं काटा, क्या वजह है? लोग तो यहाँ से बहुत से दरख्त काटते हैं।
मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं दूसरों का घर तोड़ूं। आप एक रहमदिल इंसान हो, आप क्यों परेशान हो? मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरी बीवी बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। मैं इसीलिए जंगल में दरख्त काटने आया था, लेकिन अब नहीं काट सकता। परेशान भी हूँ कि बीवी का इलाज कैसे करवाऊंगा। ए रहमदिल इंसान, हमारे जंगल से एक बार एक बादशाह अपने काफले के साथ गुजरा था। मैंने बादशाह को रास्ता दिखाया तो इसने मुझे एक बहुत कीमती अंगूठी दी थी। वो पुराने वक्तों की नायाब अंगूठी है, उसे म्यूजियम में बेच दो, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, इतना ज्यादा कि तुम अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। ये कहकर चिड़िया ने अपने पाँव से अंगूठी उतारकर आदमी को दी। आदमी बहुत खुश हो गया और बोला, नन्ही चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी, ये तुम्हारा एहसान है। रहमदिल इंसान, सबसे पहले तो एहसान तुमने मुझ पे और इस जंगल की हर मखलूक पे किया है, और अल्लाह का भी फरमान है, जैसा किया जाता है उसी का बदला मिलता है। तुमने अच्छा किया और बदले में तुम्हें भी अच्छा मिला। आदमी ने खुश होते हुए अंगूठी को देखा। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया। चिड़िया मुस्कुराते हुए उड़ गई। आदमी ने अंगूठी जेब में रखी और जंगल से अपने घर की तरफ चला गया। मलका ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? हम जो दूसरों के साथ करते हैं हमें उसका वैसा ही बदला मिलता है। शाबाश प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो ताकि तुम्हें भी अच्छा बदला मिले। हम परियों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी कहानियाँ सुनकर अच्छे अच्छे सबक सीखें और इन पे अमल करें, क्योंकि अच्छी बातों पे अमल करके ही अच्छा इंसान बना जा सकता है। अल्लाह हाफिज।